आज के सेशन में आप ये जानोगे कि सीएसएस क्या है, कितने तरह की होती है, कहाँ-कहाँ हम सीएसएस को लिखते हैं और सीएसएस का यूज़ करके हम आज किसी भी एलिमेंट के कलर को कैसे चेंज करते हैं, उसके बैकग्राउंड के कलर को कैसे चेंज करते हैं, ये देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ और सबसे पहले ये जानेंगे कि सीएसएस क्या होती है। सीएसएस की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। नाम में ही स्टाइल आ रहा है। यानी इसका मतलब है जब भी हम एचटीएमएल का यूज़ करके अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। वेबसाइट का स्ट्रक्चर यानी कि जिसमें सिर्फ़ एचटीएमएल का कंटेंट होगा यानी कि टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस ये सब चीज़ें होंगी, कोई स्टाइल नहीं होगा। मतलब कोई कलर भी नहीं होगा और सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में होंगी। ना ही अ, हम ये बता सकते हैं कि कौन-सा एलिमेंट कहाँ पे आएगा वेबसाइट के और कौन-सा एलिमेंट कहाँ पे आएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें सीएसएस में बतानी होती है, ये सारी चीज़ें हम सीएसएस में बताते हैं। अगर सिर्फ़ एचटीएमएल का यूज़ करके हम कोई स्ट्रक्चर बनाएँ तो कुछ आपको बताइए कैसा दिखेगा? वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे ये वर्ल्ड वाइड वेब का एक वेबसाइट है और कुछ इस तरीके की चीज़ें, इसमें सेंटर वगैरह लगाया हुआ है, लेकिन ये स एचटीएमएल का यूज़ करके किया हुआ है कुछ ने। यहाँ पे भी यहाँ पे भी एचटीएमएल है, यहाँ पे भी एचटीएमएल है। लेकिन अगर कुछ आपको कोई ऐसी वेबसाइट दिख रही है जिसमें कुछ कलर्स हैं, जैसे इसमें कलर हैं, बॉर्डर हैं, तो ये सब सीएसएस का यूज़ करके आया है। तो सीएसएस एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके आप अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को स्टाइल करते हो बस। और हमें क्या-क्या जानना है? सीएसएस कितने तरह की होती है? कुछ लोग उसको टाइप्स बोलते हैं, टाइप्स ऑफ सीएसएस और कुछ लोग उसको ये कहते हैं कि ये 3 अलग-अलग तरीके होती हैं सीएसएस को लिखने के। आप दोनों में से कुछ ही बोलो, दोनों करेक्ट है। सो ये सीएसएस के टाइप्स हैं या फिर सीएसएस को लिखने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है इनलाइन सीएसएस, दूसरा तरीका है इंटरनल सीएसएस और तीसरा तरीका है एक्सटर्नल सीएसएस। तीनों को देखेंगे तो चलते हैं यहाँ पे अपने कोड में और यहाँ पे मैंने एक सीएसएस नाम का फ़ोल्डर पहले ही बनाया हुआ है। index.html आपकी फ़ाइल पहले ही क्रिएट की हुई है, हमेशा की तरह। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा बेसिक बॉयलरप्लेट यहाँ पे जनरेट कर लूँगा और यहाँ पे मैं टाइटल में लिखूँगा फटाफट टाइप्स ऑफ सीएसएस मैंने लिख लिया है। यहाँ पे मैं एक H1 टैग में फटाफट एक टाइप्स ऑफ सीएसएस नाम का टेक्स्ट लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ सीएसएस और इसको गो लाइव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं ओपन कर देता हूँ अपने ब्राउज़र में, ओपन विद गो लाइव, लाइव सर्वर। जैसे ही मैं ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करूँगा ये हमारी फाइल लाइव सर्वर के ज़रिए हमारे जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें ओपन हो जाएगी। सो ठीक है, ये हमारा टाइप्स ऑफ सीएसएस यहाँ पे अच्छे से आ रहा है। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, रेड कलर चेंज करना है और पीछे का जो बैकग्राउंड का कलर है वो येलो करना है। इनलाइन सीएसएस का यूज़ करके हम कलर कैसे चेंज करते हैं पहले वो देखें। तो इनलाइन सीएसएस हम कहाँ पे लिखते हैं? हम लिखते हैं डायरेक्ट अपने टैग के अंदर। टैग हमारा कौन-सा है? H1 तो यहाँ पे आओ और सिंपली लिखो यहाँ पे स्टाइल। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, एंटर प्रेस कर दो। इसके अंदर हमें क्या लिखना है? सिंपली लिखना है कलर और कोलन के बाद आपको यहाँ पे उस कलर का नाम देना है जो भी आपको इस H1 में अप्लाई करना है। मुझे करना है रेड तो मैं यहाँ पे रेड लिख दूँगा और जैसे ही मैं इसको सेव करके अपने ब्राउज़र में चल के देखूँगा, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो हमारा जो कलर है वो रेड हो गया। अब पीछे का भी कलर चेंज करना है, तो सीएसएस में एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है बैकग्राउंड कलर, उससे हम पीछे का कलर चेंज कर सकते हैं। अभी अभी हमने सिर्फ कलर ऐड किया है, कलर एक प्रॉपर्टी है, हमने कलर ऐड कर दिया। एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो हम कैसे ऐड करेंगे? हमें लास्ट में सेमीकोलन ऐड करना होता है। अब हम एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं इस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा बैकग्राउंड डैश कलर और यहाँ पे सिंपली लिखना है रेड। रेड नहीं मैं यहाँ पे येलो लिख देता हूँ, वरना मिक्स हो जाएगा, अब कुछ भी नहीं दिखेगा। तो येलो मैं यहाँ पे येलो कर दूँगा और जैसे ही मैं इसको सेव करके वहाँ पे जाके देखूँगा ऑल टैब ऑफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, तो टाइप्स ऑफ सीएसएस हमारा कलर और पीछे का भी कलर बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। सीएसएस की अभी सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी देखेंगे, कलर और बैकग्राउंड कलर, क्योंकि हमें अभी इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस भी देखनी है, इनको कैसे यूज़ करते हैं। इनलाइन सीएसएस हमें समझ में आ गया है, हम डायरेक्ट अपने टैग के अंदर इसको स्टाइल एट्रीब्यूट में लिखते हैं। यहाँ पे कलर एक प्रॉपर्टी है सीएसएस की और बैकग्राउंड कलर भी एक प्रॉपर्टी है सीएसएस की। रेड उसकी वैल्यू है और येलो उसकी वैल्यू है बैकग्राउंड कलर की। सो सीएसएस में प्रॉपर्टी वैल्यू के पेयर में हम अपनी सारी चीज़ों को लिखते हैं। अब मैं यहाँ से इनलाइन सीएसएस अभी मैं इसको यहीं रखता हूँ। अभी मैं यहाँ क्या करता हूँ इंटरनल सीएसएस का यूज़ करके सीएसएस को कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। सो इंटरनल सीएसएस हम लिखते हैं हेड टैग के अंदर। तो हेड टैग में आइए स्टाइल हेड टैग में आइए और यहाँ पे स्टाइल टैग ऐड कर दीजिए।
कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। मैंने टाइटल के नीचे ऐड किया, आप कहीं पे भी ऐड कर देना, ऊपर नीचे कहीं पे भी। हेड टैग में होना चाहिए लेकिन बस वो ये ध्यान रखना। हमने क्या-क्या सीएसएस अप्लाई करी थी, इनलाइन सीएसएस का यूज़ करके हमने अप्लाई किया था कलर और बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कलर और बैकग्राउंड कलर ऐसे लिख देता हूँ, बैकग्राउंड कलर डैश कलर, और यहाँ पे हम लिख देंगे येलो। इतना लिखने से काम हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने से सीएसएस की प्रॉपर्टी वैल्यूज़ लिखी है, हमने ये नहीं बताया कि किस पे अप्लाई करना है इसको। वो बताने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली बस यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देना। जो भी आपने सीएसएस लिखी है उसको यहाँ से क्या करना, कट करके इसमें डाल देना ब्रैकेट में। ओके, और अब हमें ये दोनों सीएसएस की प्रॉपर्टी किस पे लगानी है, हमें लगानी है H1 टैग पे। तो डायरेक्ट बस उस टैग का नाम उस ब्रैकेट से पहले लिख दो, H1, और एक स्पेस बार लगा दो। स्पेस बार नहीं भी लगाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन दिखने में अच्छा लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्पेस बार लगा देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव कर दिया है, और मैं नीचे से जो इनलाइन सीएसएस है इसको हटा देता हूँ। इनलाइन सीएसएस को मैंने हटा दिया है, इसको भी सेव करके वापस में उधर चल के जब मैं देखूंगा, ऑल टैब वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, एक सेकेंड, ऑल टैब, और मैं यहाँ पे चलता हूँ, और टाइप्स ऑफ सीएसएस हमारा वही दिख रहा होगा, टाइप्स ऑफ सीएसएस रेड कलर में, और पीछे का कलर जो है वो येलो कलर दिखाई दे रहा है। अब लास्ट हमारा आता है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस में हम अपनी जो सीएसएस है उसके लिए एक अलग फाइल बनाते हैं और वहाँ पे अपनी सीएसएस को लिखते हैं। जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब वहाँ पे हम एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करेंगे, ताकि एचटीएमएल और सीएसएस की फाइल अलग हो, ताकि हम फ्यूचर में जब भी कोई अपडेट वगैरह करें अपनी प्रोजेक्ट में तो वो अच्छे से कर पाए। तो प्रेफर होता है एक्सटर्नल सीएसएस को आप यूज़ करो। एक्सटर्नल सीएसएस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक अलग सीएसएस की फाइल बनानी होगी। तो मैं यहीं पे एक अलग सीएसएस की फाइल बना लेता हूँ, स्टाइल डॉट सीएसएस बना लिया है। जब भी हम कोई पहली अपनी एचटीएमएल और सीएसएस की फाइल बनाते हैं तो पहली एचटीएमएल की फाइल आप कोशिश करना index.html नाम से बनाओ, और पहली जब फाइल अपनी सीएसएस की बनाओ तो आप स्टाइल ही इसको प्रेफर करना। कम्युनिटी ने इसको फिक्स किया हुआ है कि इंडेक्स एचटीएमएल रखो, वरना से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने इंटरनल सीएसएस में अपनी जो ये प्रॉपर्टीज लगाई थी वही मैं कॉपी करके वहाँ पे लगाऊंगा। तो ये जो पूरा कोड मैंने इंटरनल में लिखा था यही सेम कोड हमें न्यू फाइल में लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको सेव करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा देर कर देता हूँ, ये मेरा यहाँ पे शायद प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, इसको मैं सेव कर लूँगा। ओके, और मैं यहाँ से इंटरनल का जो कोड है ये हटा देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसकी कोई ज़रूरत थी, आपको रखना है तो रख ले। अब क्या करना होगा, अब क्या हमारा काम हो गया? नहीं हुआ। अगर मैं आपको चल के दिखाऊँ तो अब भी हमारा जो आउटपुट है वो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने फाइल तो क्रिएट कर दी है लेकिन उसको लिंक नहीं किया ना अपने एचटीएमएल से। हमें लिंक करना पड़ेगा, तो कैसे लिंक करेंगे? तो सबसे पहले चलेंगे अपने कोड में, एक सेकेंड। हाँ, तो चल यहाँ पे आएंगे अपने कोड में, एचटीएमएल वाली फाइल में आना है, और यहाँ पे आपको लिखना है एक लिंक टैब। ओपन टैब सिर्फ ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा ये। इसके बीच में आपको लिखना है रेल, और यहाँ पे सिंपली लिख देना है स्टाइल शीट। रेल के अंदर आपको ये बताना होता है कि आप जो फाइल लिंक करने वाले हो अपनी एचटीएमएल के साथ उसका इससे क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे रिलेशन है स्टाइल शीट का। आपने स्टाइल शीट यहाँ पे एचरेफ लिख दी, रेल में लिख दिया है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, एचरेफ के अंदर अपनी सीएसएस का फाइल का पाथ लिखना है। तो एचरेफ में आना और डॉट स्लैश प्रेस करना, और अपनी सीएसएस वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेना। अब मैं इसको सेव करूँगा, और वहाँ पे चल के जब हम इसको देखेंगे तो ये ऐसे ही वर्क कर रहा है जैसे उसको करना चाहिए था। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सीएसएस एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को स्टाइल करते हैं। सीएसएस को लिखने का 3 तरीका है, या फिर सीएसएस 3 टाइप, सीएसएस के 3 टाइप्स होते हैं, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस हम डायरेक्ट अपने टैग के अंदर लिखते हैं। इंटरनल सीएसएस हम हेडर टैग में स्टाइल टैग का यूज़ करके लिखते हैं, और एक्सटर्नल सीएसएस हम न्यू फाइल में अपनी लिखते हैं और फिर बाद में उसको लिंक करते हैं। सो आज के सेशन में आई होप आपको सीएसएस, उसके टाइप्स, कलर और बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं किसी भी एलिमेंट का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मार्जिन पैडिंग को समझेंगे, उसके बाद फिर उस पर छोटा
छोटा-सा प्रोजेक्ट भी बनाएँगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, ताकि बनाते-बनाते हम चीज़ों को देख भी पाएँ, कैसे वो वर्क कर रही हैं और क्या हम उसमें समझ सकते हैं और क्या-क्या उसमें कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक हँसते रहिए और बॉडी करते रहिए।